हाय एवरीवन, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? हैंड रेज करेंगे फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे इसी तरह एक्टिव रहेंगे क्लास में। शाबाश, 6 ही बच्चों ने हैंड रेज किया है। सब बच्चे वेरी गुड। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सारे बच्चे बताओ। हमने वर्ग के बारे में सीखा था। हाँ, हमने स्क्वायर के बारे में सीखा था। वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा? तीन का। अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, तीन का वर्ग मतलब 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, यानी के 9। अगर मैं 5 का वर्ग निकालने को कहूँ, तमन्ना 5 का वर्ग क्या होगा बताओ आप? मैम 25। 25 होगा। वेरी गुड। सारे बच्चे 15 का वर्ग निकालेंगे। 15 का वर्ग क्या होगा? मैम 225। 15 का वर्ग यानी 15 की घात 2, मतलब कि 15 गुणा 15। सभी बच्चे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो। ज्योति ने बिल्कुल ठीक बताया, 225। तो वर्ग का मतलब समझ में आया। किसी एक बच्चे ने, याद नहीं मुझे ये किसने किया था, बट अगर 15 का वर्ग पूछा है तो वहां पर 5 लिखा है। 3 का वर्ग पूछा है तो वहां पर 9 लिखा है। बेटा वो तो हम इकाई का स्थान जब देख रहे थे तब कर रहे थे, या फिर 5 की घात 1 लिख दी। होमवर्क में 225 ही करा था, पर वो गलत था। नहीं बेटा, वो ठीक है। वो हाँ। मैं वो उन पार्ट्स पे आप वो रिस्पॉन्स को मत देखो, वो आप लोगों के आंसर्स में देख के वो मार्क्स में भेज दोगे, ठीक है? वो आपका ठीक था। अगर 225 आपने किया है तो वो ठीक है, बिल्कुल। समझ में आई सबको बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है? अब काफी सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने आपको दिया है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अच्छा, पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में प्लस करेंगे। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे। और चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, अब सारे बच्चे ठीक लिख रहे हैं। बट क्या करते हो आप लोग? 6 गुणा 8 कर देते हो। अब देखो ज्योति, आपने भी क्या किया है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने प्लस पूछा है कि गुणा पूछा है? सब बच्चों ने गुणा को मिस कर दिया और सब प्लस लिखने लगे। महक ने ठीक लिखा है। बच्चों ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप गलत कर देते हो। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 16। अब जब 16 को आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 16 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 144। 144 आ जाएगा। हाँ, ज्योति ने फाइनल आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये छोटी छोटी, हाँ, 9 गुणा 16, वेरी गुड तमन्ना। 144 आएगा। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। कभी भी 3 की घात 2 को 6 मत करो। ज्यादातर बच्चों ने ये किया है। अगर मैंने आपको a गुणा a दिया है तो आपने उसको 3a लिख दिया, जबकि सही आंसर क्या होना चाहिए? a की घात 3, ये होना चाहिए ना? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है बच्चों? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10। सभी बच्चे बताओ, 10 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 10 गुणा 10। 17 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 17 17। गुणा 17, है ना? 15 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 15 गुणा 15। सभी को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे? यस मैम। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी, वो किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपको 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 का वर्ग निकालना है। अब ये सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। आपके पास 1 मिनट का 14 का टाइम है तो। निकालना है। हाँ, 14 का निकालना है। वेरी गुड। अभी तक 4 बच्चों ने कर लिया और उनका ठीक है, किसी एक ने रॉन्ग कर दिया है।
मैम नोटबुक दिखाएं? नहीं अभी नहीं, पहले सबको करने दो। वेरी Okay, गुड, ma'am. काफी फास्ट कैलकुलेशन करी है सबने, और ज्यादातर बच्चों का सही भी है। लास्ट के 10 सेकेंड्स में और दूंगी जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, मैं देख रही हूँ सबका यहाँ पर 10 सेकेंड और। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? ये सभी को समझ में आई है ये चीज? किस किसने कर लिया? एक बार हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किस किसने किया? स्नेहा, महक, आप लोगों ने कर दिया? मैम हमने भी कर लिया। अरे आप, हाँ मैं जिन्होंने नहीं किया उनके नाम ले रही हूँ, मुझे देखने दो एक बार। ओके स्नेहा, आपने नहीं किया शायद। चलो 5 सेकेंड लास्ट के, 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर किया है और उनमें से 8 का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब जिनका ठीक नहीं है वो बताएंगे कि उन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया। बेटा 14 का मैम वर्ग, अब नोटबुक नाम, देखो। अच्छा दिखाओ चलो। तमन्ना आपने, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। 14 का वर्ग, ये नाम सुनते ही आपके ध्यान में क्या आना चाहिए कि आपको 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको मल्टीप्लीकेशन सारे बच्चों को आती है। 4 4 का 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5। अब आप इसको 14 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। तो आपका सही हमारा आंसर ठीक क्या है। होगा? 196 होगा। समझे बच्चों? अब यस किसी ने मैम। 144 किया है, किसी ने 225 किया। देखो मैं सच में बताऊं, उन बच्चों ने कैलकुलेट की नहीं किया है, तुक्के से आंसर मारे उन दोनों बच्चों ने। तो बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, ऐसे रैंडमली आंसर्स नहीं करने। योगिता समझ में नहीं आया? मैम समझ में आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बेटा वर्ग क्या होता है, वर्ग किस तरह से निकालना है, क्लियर है एकदम? यस मैम। चलो गुड, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्गमूल सीखेंगे। ठीक है, तो किसी ने कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। अब वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे वर्गमूल 25 की बात करूं तो ऐसी कौन सी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। अब आपको वर्गमूल, ये जो साइन है इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या कहोगे आप? सारे बच्चे बोलो, ये जो साइन है क्या कहोगे इसको? वर्गमूल। सारे बच्चे एक और बार, मुझे सबकी आवाज नहीं आई है। वर्गमूल कहेंगे, वेरी गुड। अब वर्गमूल 25 की अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्गमूल 25 की क्या होगा, अब आप ये सोचो कि 25 किसका वर्ग है? मैम 5 25 गुना किसका वर्ग है? 5। 25 को आप क्या लिख 5। सकते हो? आप 25 को लिख सकते हो 5 गुणा 5। बाहर अब निकल वर्गमूल, के हाँ एक बार ज्योति माइक बंद करिए आप अपना, सारे बच्चे माइक बंद करेंगे। ठीक है, तो अब 25 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 5 गुणा 5। यहाँ पे 5 का एक जोड़ा मिल गया, 5 को एक साथी मिल गया, ये अपने साथी को लेगा, इस वर्गमूल के बाहर आ जाएगा और ये एक बार लिखा जाएगा। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? यस मैम। यस सारे बच्चे? संध्या समझ में आई? तमन्ना, गीता? यस मैम। ओके, तो आपने हर बार, अब देखो ये तो छोटे छोटे नंबर थे जिनके बारे में आपको पता है। अब अगर कोई मैं आपको बड़ा नंबर दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या नंबर दे दिया, मैंने आपको 144 दे दिया। ठीक है, अब आपको मान लो डायरेक्ट नहीं पता कि किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 144 आता है, तो सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालने, हाँ वो तो पता है, बट मैं दूसरा मेथड भी सिखा रही हूँ बेटा। अब देखो ओके मैम। 144, सभी को अभाज्य गुणनखंड बनाने आते हैं? यस मैम। ठीक है, तो आप शुरुआत कहाँ से करते हो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 है, 2 से भाग करो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अभी भी ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नाए 18, 3 या 9, 3 एकम 3। अब सारे बच्चे बताओ 144 के गुणनखंड सब बच्चे बना सकते हो कि नहीं बना सकते? मैम बना सकते हैं। जो संख्या जो जो साइन है ना, मतलब जो संख्या है वो डबल है, उसको एक संख्या उसमें से बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि 2 4 बार है तो उसमें से 2 अभी संख्या तो बाहर। मैं गुणनखंड की बात कर रही हूँ ज्योति, गुणनखंड सभी बच्चे बना सकते हैं। जैसे मैंने 144 को लिखा है, कौन किस किस को आते हैं गुणनखंड बनाने? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किस किस को आते हैं? सभी बच्चों को आते हैं ना? शाबाश। संध्या आते हैं, वेरी गुड। वंदना, कीर्ति, शिवानी, वर्षा,
ओके चलो आते हैं। आते हैं। अब देखो अब करना क्या है बेटा, ये ना वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। आपने जो भी गुणनखंड बनाए हैं उन्हें सी आपने 144 को किस तरह से लिखना है, गुणनखंड के रूप में। 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार आ रहा है, 4 बार। आप 4 बार लिखोगे और 3 गुणा 3 करेंगे। अब आपने क्या करना है, सबके साथी बनाने हैं। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। दो अपने जोड़े को लेकर, अपने साथी को लेकर वर्गमूल के बाहर आके एक बार लिखा जाएगा, ये भी एक बार लिखा जाएगा, ये भी एक बार लिखा जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, देखो इनको गुणा करके 12। 12। तो वर्गमूल 144 का मान कितना आ गया बच्चों, 12। सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। बताओ यस और नो। यस मैम। किस किस को यस समझ मैम। में आया, अच्छे से समझ में आ गया पक्का? एक बड़ा सा नंबर दे दूं कोई? मैम। ठीक है चलो एक नंबर देती हूँ मैं यहाँ पे, सभी बच्चे निकालेंगे कि वर्गमूल 256 कितना होता है। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, मैं सभी बच्चों की नोटबुक देखूंगी, तो सभी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। मैम हमें वर्गमूल समझ नहीं आया, क्या हुआ, हम समझ भी नहीं आ समझ रहा। में नहीं आया? अच्छा योगिता आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने आते हैं? नो गुणनखंड बनाने नहीं आते? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे 256 लिखा है योगिता, ठीक है। यस अब देखो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। योगिता आप मुझे बताओ क्या 256 2 से भाग होता है? यस मैम। बताओ कितना आएगा भाग करके? मैम 2 दूनी 4, 2 एकम हम्म 2, हम्म मैम 2 हाँ तिया 6। 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 आपने बोला, 2 दूनी 4 बिल्कुल सही बोला। लेकिन यहाँ से कितना बचा, जब आपने 4 बोला कितना बच गया यहाँ पे? मैम 1, एक बचा ना, वो एक इधर जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन गया? मैम 7, 16। यस मैम 16, तो अब क्या क्या लिखूं यहाँ पे, 1 2 और मैम वो मैम 6, मैम 8। सॉरी मैम 8। 8। अब बताओ योगिता, बाकी सब बच्चे सॉल्व करेंगे, जिनको समझ नहीं आया वो माइक ऑन रखेंगे। आप बताओ क्या 128 2 से भाग होता है? यस मैम। मैं किसने नोटबुक दिखाई हुई है, रुको बेटा मैं अभी देखूंगी। ठीक है वैसे तो आपका आंसर ज्योति, वेरी गुड। हाँ अब बताओ क्या आंसर आएगा, भाग करके बताओ योगिता। ऐसे ही पढ़ो जैसे ये पढ़ा योगिता, ऐसे ही पढ़ो। 2 छिक्के 12, वेरी गुड। मैम हाँ 2 चौके 8। वेरी गुड। गुड अब देखना। हाँ एक मिनट बेटा ठीक है। मैं अच्छा आप इतने योगिता, आप इतने इसी तरह आगे के स्टेप्स कर पाओगे? यस मैम। ट्राई करो इसके आगे, वेरी गुड। ठीक है मैं ओके इतने मैम। सबकी नोटबुक्स देख लेती हूँ। महक ठीक है महक, अब आजे गुणन दिखाओ, फाइनल आंसर दिखाओ। हाँ वेरी गुड महक, मैम वेरी गुड। हाँ रुको तमन्ना, मैं अभी आपकी नोटबुक देख रही हूँ उसके बाद। ये तो आपने ठीक निकाले, आंसर क्या निकाला है, वेरी गुड तमन्ना। और किसने किया है नोटबुक पर? मैंने कहा था मैं सबकी नोटबुक देखूंगी। योगिता को समझ नहीं आया तो योगिता ने तो पूछ लिया, अब इसका मतलब बाकी सब बच्चों को समझ आ गया था। हाँ जी कविता देवी की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? खाना देखो। हाँ आपका ही देख रही हूँ बेटा, नाम क्या है आपका? बच्चे ठीक है आपका वैसे तो, नाम आपकी स्क्रीन अटक गई है, नाम भी बता दो आप अपना। संध्या, संध्या, वंदना, स्नेहा, शिवानी, वर्षा, गीता, आप लोगों ने किया। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, जिन बच्चों ने कर लिया है वो लिखेंगे अपना आंसर, बट जिन्होंने नोटबुक नहीं दिखाई है। मैम फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, ब्लर करता अच्छा है। चलो कोई बात नहीं। गीता, गीता आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। हाँ आंसर लिख दो आप। हाँ योगिता आप कर पाए बेटा आगे?
मैम अभी कर रहे हैं। अच्छा बताओ, आप मुझे बताओ आपने क्या लिखा है। 2 से भाग किया तो यहाँ पे क्या लिखा? मैम 2 तिया 6। हम्म, मैम 2 दूनी 4। वेरी गुड। फिर क्या आएगा? 2 से भाग कर सकते हो बीबी। अब बताओ क्या आएगा? मैम 2 एकम 2। वेरी गुड। मैम 2 एकम 2। देखो सेम मिस्टेक करी, 2 एकम 2 बचा एक, वो इधर आ जाएगा ना एक। अब ये 12 बन गया। मैम 2 छिके 12। हाँ, अब 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बताओ योगिता। आगे का तो इजी था इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। बताओ समझ में आया? यस मैम। आपने नोटबुक में कहाँ तक कर लिया था? अब ये मिस्टेक तो रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 30, अगर आपको कहीं पे डाउट होता है ना, आप यहाँ पे साइड में कर लो। 32 को 2 से भाग कर लो। 2 एकम 2, 2 छिके, अच्छा ये 12 था ना, 2 छिके 12। 12। आपका आंसर कितना आया? 16। यहाँ पे ध्यान रखना शेषफल 0 आना चाहिए, तभी मतलब होता है ना कि भाग हो रहा है पूरा। तो इस Yes. चीज का ध्यान रखना योगिता। अब योगिता बेटा मुझे बताओ 2 कितनी बार आ रहा है? मैम मैम पूरे में 2 है। हाँ, 8 बार आ रहा है। यस देखो मैम। ध्यान से, 8 बार आ रहा है। अब हम क्या करते हैं वर्गमूल में योगिता, और सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम जोड़े बनाते हैं। यस 2 मैम। के, अब 2 का एक जोड़ा बनाया, वर्गमूल के बाहर लिखा, दूसरे जोड़े को वर्गमूल के बाहर लिखा, तीसरे को और चौथे को। तो अगर 8 बार 2 है तो बाहर आके कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार। और इसको गुणा कर दिया तो कितना आ गया? बताओ योगिता। अरे नहीं, 16। 16 आएगा। और जिन बच्चों का 16, जिन्होंने नोटबुक दिखाई है उनका तो बिल्कुल ठीक था। संध्या ने कर लिया। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। हाँ बताओ, सभी को समझ में आ गया किस तरह से निकालना है वर्गमूल? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे? यस मैम। किसी को भी कोई भी डाउट? नो मैम। बड़ा नो नंबर, मैम। अच्छा योगिता आपको ये गुणनखंड बनाने भी आ गए? मैम। ठीक है, किसी भी स्टेप में कंफ्यूज हो आप 2-3 नंबर के हिसाब से क्या करो, उसे भाग करके भी देख लो। ठीक है, जब आप भाग करोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया बेटा वर्गमूल क्या, वर्ग और वर्गमूल में क्या फर्क है ये पता चला? एक बार वर्क मैम बता दो मैम। क्लास किसका? मैम वर्क का। वर्ग का? अच्छा चलो, वर्ग का मतलब महक उससे पहले वाली क्लास ली थी आपने? नो मैम, हमारे फोन में रिचार्ज नहीं था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया महक? यस मैम। ठीक है। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे 3 की घात 2, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 3 गुणा 3। किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो 3 का वर्ग कितना होगा महक? मैम 9। 9। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 की 4 से गुणा करना, यानी कि 16। 5 का वर्ग बताओ कितना होगा महक? 25। 25। और वर्गमूल हम इसका उल्टा करेंगे। अगर आपसे वर्गमूल 25 पूछा गया है, आप उसको 5 गुणा 5 लिखोगे, लेकिन उसके जोड़े को बाहर निकालोगे। इन जो दोनों आपने में, भेजी थी ना, हमने ऐसे कराया था, उसमें गलत है ये सारे। अरे मैंने अभी क्या बोला था मैं, उसकी स्कोरिंग बेटा मैं करूंगी। आपने ठीक ओके किए थे आंसर। हाँ वो मैंने बोला ना कि उसकी स्कोरिंग मैं खुद से करूंगी, क्योंकि वो टाइप करने वाले थे ना, तो इसलिए उसने सही नहीं पकड़ा उसको। ठीक है, ओके। मैम ये बताओ सभी को। हाँ, यस मैम ये वर्ग है ना। कौन सा वाला बेटा? हाँ, जो मैंने ऊपर लिखे है वो वर्ग है। ये वाला क्या है जो मैंने 25 के साथ लिखा है, ये क्या है? सबसे लास्ट वाला ये वर्गमूल है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें 7 का वर्ग कितना है? 49। और 49 का वर्गमूल कितना है बेटा? 7। 7 है। तो सभी को समझ में आया? दोनों चीजें ध्यान दो सभी बच्चे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 3 का वर्ग कितना है? मैम 9। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का वर्गमूल कितना है, तो आप क्या करोगे? 3 गुना जोड़े 3 बनाओगे और और उसको बराबर 3। बाहर लिखोगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको? यस अब मैम। भूलोगे तो नहीं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देती हूँ पहले मैं। सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के चैट बॉक्स में लिखेंगे। सभी खुद से कैलकुलेट करेंगे, कोई किसी दूसरे का आंसर नहीं देखेगा।
सभी खुद से ट्राई करेंगे, मैं किसी का भी माइक ऑन करा के पूछ सकती हूँ। चलो शिवानी, आप माइक ऑन करो। शिवानी, हाँ शिवानी आप बताओ बेटा, वर्गमूल 16 का मान कितना होता है? वर्गमूल 16 का मान कितना होता है? हम्म, मैम 9। बच्चे अगर गीता ने 9 लिखा तो आपने 9 लिख दिया? मैम हम बताएं? नहीं, जिससे पूछा गया है वो। शिवानी आप बताओ, मैंने अभी अभी पूरा अच्छे से मैम मैं समझाया है। बताऊं? नहीं बेटा, जिससे मैम पूछा 4। गया है। शिवानी कितना होगा वर्गमूल 16 का मान? मैम 4। 4। और वर्गमूल 25 का मान? मैम 5। 5 होगा, ठीक है। और इनको जब हम जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो बेटा Yes. ध्यान रखना है आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको टोटल करके 9 आया, वेरी गुड। देखो ज्योति ने पूरा एक्सप्लेन करके भी लिखा है चार्ट में। मैम महक ने तो बिल्कुल सही लिखा है। किसने? महक चौहान के नाम से जो है। हाँ बेटा, मैं सभी बच्चों का बोल रही हूँ, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा। आप ज्योति का नाम ले रहे थे ना, इसीलिए। ज्योति का मैंने बोला है कि ज्योति ने पूरा हाँ, एक्सप्लेन ज्योति ने करके भी भी। ठीक लिखा है और महक ने भी ठीक लिखा है। हाँ, महक ने भी ठीक लिखा है। संध्या 4 प्लस, बेटा 4 प्लस 9, सॉरी, अच्छा अच्छा, आपने पहले का आंसर 4 और दूसरे का 9 शायद ऐसे करके लिखा है। यस, वेरी गुड। वंदना ने बिल्कुल ठीक लिखा है, कीर्ति ने सही लिखा है, तमन्ना, वेरी गुड तमन्ना। चलो, तो मुझे लग रहा है कि अब सारे बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। ठीक है, बट वो किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब सभी बच्चे 36 का वर्गमूल निकालेंगे। आपको अगर ऐसे ही पता है तो आप ऐसे ही लिखोगे, अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप क्या करोगे? मैम अब सबको आगे। गुणनखंड निकालने दो। हाँ बेटा, सभी बच्चे कोई आंसर मत देखो ना, सब अपनी नोटबुक में करो। अब सही लिखा है। क्या हुआ? अब सही लिखा है चार्ट बॉक्स पे। आपने? हाँ, अब सही लिखा है, 4 + 5 = 9, पुराने क्वेश्चन का। यस, सभी बच्चे आराम से, कोई बात नहीं, सभी ट्राई करेंगे, 36 के गुणनखंड बनाएंगे। चलो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड महक, वेरी गुड। चलो और बताओ, अब किसी को, अगर योगिता, योगिता है क्लास में? योगिता बेटा, आप बना पा रहे हो गुणनखंड? मैम कर दिया हमने। कर दिया आपने? वंदना, अब कोई रह गया है? किसी को समझ में नहीं आया या किसी का आंसर नहीं निकला? देखो सभी बच्चे, आप पहले 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। बिल्कुल ठीक। जिन बच्चों को डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक, जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है, जैसे ज्योति ने, गीता को डायरेक्ट पता था कि 6 × 6 36 होता है, तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको याद है, अगर आपको एकदम से पता चल जाता है कि 6 की हमने गुणा 6 से डायरेक्ट करने से 36 आ जाता है, तो आप उसको एक बार में बाहर लिख सकते हो। अगर इन केस आपको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आप क्या करो, 2 × 2 × 3 × 3 कर लो, और यहाँ पे 2 का जोड़ा बाहर निकाला और आपने 3 का जोड़ा बाहर निकाला, और आपके पास 6 आंसर आ गए। बताओ, अब किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। शिवानी, वर्षा, सारे बच्चे सेम लिख रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो गुड। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है वैसे, बट अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, तो सारे बच्चे मुझे नोटबुक दिखाएंगे। 3136 की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। सभी बच्चे इसे ट्राई करेंगे।
योगिता बेटा माइक बंद करिए आप अपना। अब किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, किसी स्टेप में, क्योंकि थोड़ा शायद लंबे गुणनखंड बनेंगे इसके, हो सकता है। मैम समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, किसको, वंदना या कीर्ति? वंदना, यस मैम। ठीक है। वंदना बेटा गुणनखंड बनाने नहीं आई या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? क्वेश्चन। अच्छा, आपको वर्गमूल 3136 निकालना है, किससे? अभाज्य गुणनखंड में। तो अब मुझे बताओ, क्या 3136 2 से भाग हो सकता है? वंदना? यस मैम। हो सकता है ना? यस। तो आप 2 से भाग करो, बताओ क्या आएगा। 2 एकम 2, और इधर से 1 बचा, वो इधर चला गया, तो 11 बन गया। अब मैं क्या पढ़ूं? 2 का पहाड़ा, 2 पंजे 10। 10, 1 बचेगा, वो 1 इधर आ जाएगा। अब क्या आएगा? अगला नंबर बताओ आप, अगला नंबर क्या आएगा? 13 है यहाँ पे, तो 13 से कम वाला नंबर 12। 2 छके 12, और 1 बचा, वो 1 इधर आ गया, तो अब आखिर में क्या आना चाहिए? वंदना? 2 3 6। बेटा 1 भी तो है साथ में, 1 गया ना उधर से बच के, हमने 2 छके 12 पढ़ा। 8। 8 आएगा। वंदना आपको समझ में आया ये चीज? देखो 3 1 3 देख लो। 1 मिनट बेटा, रुक जाओ अभी। आप 2 से भाग कर रहे हो वंदना, तो 2 3 से छोटा क्या होगा? 2 एकम 2, लेकिन यहाँ से 1 बचा है, वो 1 आप इसके साथ लिखोगे। अब ये क्या बन गया? 11। मैं कोई और कलर, 11 बन गया। तो 11 से कम क्या है? 10, तो 2 पंजे 10। अभी भी 1 बच गया, वो 1 इधर आ जाएगा। अब आप क्या पढ़ोगी? 13 से छोटा क्या है? 12, 2 छके 12। अभी भी 1 बचता है, वो 1 इधर चला जाएगा, और 16 क्या आ जाएगा? 2 अठे 16। समझ में आई बात होगी ना? यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आप 15,1568 को 2 से भाग करो, इतने में बाकी बच्चों की नोटबुक देखती हूँ, ठीक है? यस मैम। आप भाग करो इसी तरह से आगे, मैं सबकी नोटबुक को, मैं पहले लाइन वाइज देखती हूँ। ज्योति का मेरे पास सबसे पहले। अच्छा ज्योति, ओके, ठीक है। तमन्ना आप दिखाओ अपना आंसर, फाइनल आंसर दिखाओ। मैं ओके तमन्ना, हाँ जी गीता बोलिए। मैम मैं आपको आंसर बताऊं, क्योंकि मैम अच्छा, फोन का हाँ हाँ कैमरा अच्छा हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महक है। मैम बिल्कुल ठीक है। 56। 56, यस मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है। और बताओ, सिर्फ अभी तक महक, तमन्ना और ज्योति ने दिखाया है। संध्या, शिवानी, वर्षा, योगिता, आप लोग कर रहे हो ट्राई? स्नेहा? यस मैम। चलो मैं अब एक एक से पूछती हूँ जिन्होंने नहीं किया है। योगिता आप मुझे बताओ, आपने गुणनखंड बनाए, भाग करके क्या आया? यस मैम। बताओ क्या आया? तीसरी मैम लाइन में। यहाँ तक नहीं पहुंचे अभी? नो मैम। ओके, कोई है आप में से जिसने नोटबुक नहीं दिखाई और यहाँ तक पहुंच गया है? शिवानी आप बताइए। मैम हम संध्या चलो बताओ क्या आया बेटा? मैम 2 अट्ठे 16। मैम सर बेटा बेटा 16 तो बड़ा हो गया ना 15 से। संध्या 14। हाँ, तो कितनी बार क्या आना चाहिए यहाँ पे? मैम 7। 7 आना चाहिए। यस। अब क्या आएगा आगे? 7 14, अब 1 बचा, तो आप मैम 1 यहाँ पे लिखो, 8 आ जाएगा। और अब मैम 4। 4। अभी भी क्या ये 2 से भाग हो सकता है? यस मैम। 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा? अच्छा अभी संध्या आप नहीं बताओ, किसी और को पूछते हैं। शिवानी, वर्षा, चलो वंदना आप माइक ऑन करो। वंदना, वंदना बेटा बताओ, 2 से भाग कर सकते हैं इसे? 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बताओ? मैम हम बताएं? नहीं तमन्ना, आपकी मैंने नोटबुक देख ली है। योगिता आप बताओ चलो। हाँ मैम।
योगिता बताओ आगे क्या आएगा, चौथे स्टेप में क्या आएगा? मैम 2 तिया 6 वेरी गुड। और मैम एक बच्चा मैम 18 हो गया, हाँ। दोनों में 18। वेरी गुड योगिता, आगे। मैम दो दो मैम वो 2 दूनी 4। वेरी गुड, आप तो एक्सपर्ट हो गए अब इसमें। चलो अभी, अच्छा वंदना आप नोटबुक दिखा रहे हो, रुको। आपकी बेटा नोटबुक मुझे नजर नहीं आई। वंदना बताओ अब क्या आया आगे, इसके आगे वाले स्टेप में बता दो। क्या हम इसे अभी भी 2 से भाग कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या आएगा, कौन बताएगा? मैम हम बताएं? चलो योगिता आप ही बताओ। मैम 2 एकम 2। हम्म। मैम 19 हो गया, 2 हाँ। मैम 2 नी में 18। वेरी गुड। मैम 2 छिके 12। वेरी नाइस, वेरी नाइस। योगिता को भी अच्छे से समझ में आ गया है। संध्या, संध्या ने नोटबुक नहीं दिखाई थी। हाँ संध्या, अब आप बताओ आगे क्या आएगा। 196 को भी 2 से भाग करेंगे तो। हाँ एक मैम 4 आ जाएगा। बेटा, अभी 19 को आपने पढ़ा, 2 अठे 16, और वो एक इधर गया ना, 19 का एक बच के, तो फिर से 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है संध्या? हाँ मैम है ना? वही बता अच्छा रही वही थी। बता रहे थे। अब हम फिर से 2 से भाग करेंगे। एक मिनट, नहीं कहीं पे गड़बड़ हुई है। रुको 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 रुको, वेट। जिन बच्चों ने नोटबुक में किया था, एक मिनट देखना किसी स्टेप में कुछ गलत हुआ है क्या। हाँ मैम यहाँ 98 आएगा। कहाँ पर? मैम यहाँ पे जहाँ पे 88 है ना, वहाँ पे 98 आएगा। हाँ ये दो मिस्टेक, हाँ 2 9 18 आना चाहिए। यस सॉरी संध्या, 98 आना चाहिए ना बेटा। 2 9 18 और फिर एक बचेगा। योगिता, अच्छा अभी सिर्फ योगिता और संध्या ने आंसर दिया है। शिवानी की साइड से मुझे कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है, वंदना की साइड से कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है। महक ने नोटबुक दिखा दी है, तमन्ना ने भी। और बेटा कविता की आईडी से कौन है? कविता देवी की आईडी से स्नेहा की साइड से मुझे कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। गीता ने अपना आंसर बता दिया है, तो इसका मतलब या तो बाकी बच्चे वेरी गुड। फिर से 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे? सही बोल रहे हो आप, बोलो 2 बोलो। चौक 8। वेरी गुड। और हाँ एक इधर चला जाएगा, 9 में से एक बचेगा तो 2 9 18। अब 49 किस नंबर से डिवाइड होता है ये सोचना है आपको। योगिता, संध्या, आप लोग बताओ। मैम 7। 7 से ही होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये 7 से होगा। 7 7 49, 7 1 7। अब बताओ सभी को ये समझ में आ गया? यस मैम। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, थोड़ी सी सबको। तो प्रैक्टिस करनी है तो आपको देखो, जैसे भी योगिता हो गई, संध्या हो गई, जो बच्चे अभी जिनको पहले नहीं आ रहा था, अभी आप क्लास में सीख गए, है ना? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। आपने 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख लिया। और 7 into 7। अब आप इनके क्या बनाओगे बेटा? पेयर्स बनाओगे, जोड़े बनाओगे। 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा। और इनको हम स्क्वायर रूट के बाहर, क्या हुआ? नोटबुक देख लो। अच्छा दिखाओ नोटबुक संध्या। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। और आपने बाहर लिखा योगिता और शिवानी, वर्षा, वंदना, इनको मल्टीप्लाई करके 56 आ रहा है। यस मैम। ये सभी को समझ में आ गया। अब आप वर्गमूल कैसे निकालोगे? यस मैम। कोई बच्चा गलत तो नहीं करेगा? नो मैम। वेरी गुड। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगी, वो सारे बच्चों का ठीक होना चाहिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को ये ऐसे ही याद होगा। आपको 64 के अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकालना है। अब किसी को अगर डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट पोल में आंसर कर देना, अगर नहीं पता आपको तो आप लोग कैलकुलेट करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। 64 है बेटा क्वेश्चन में, 64।
किसने आंसर किया? ज्योति ने आंसर किया। ज्योति का आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सब भी कर बच्चे दिया। आराम से कर दिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब तक 4 बच्चों ने आंसर किया और उन चारों का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। किस किसने आंसर किया एक बार हैंड रेज करो। मैम हमने। हाँ, तो महक, शिवानी, वर्षा, वंदना, तमन्ना, ज्योति, गीता, इन सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सारे बच्चे करेंगे आंसर। जैद खान की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? और कविता देवी की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? स्नेहा, आपने किया? स्नेहा बेटा, आप हो क्लास में? योगिता ने कर लिया, वेरी गुड। संध्या कॉल में आंसर कर रहे हैं। कर रहे हो? ओके, ठीक है। तो क्लास में आप ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब पोल को हम बंद कर रहे हैं, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा ठीक है, संध्या संध्या कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा अभी? रुक जाओ, बस अभी करते हैं। बट संध्या के अलावा भी 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्वेश्चन सॉल्व करने में? नो मैम। अच्छा संध्या, अगर आपको कोई स्टेप मुश्किल लग रहा है तो आप बैक कैमरा करके दिखा सकते हो, पूछ सकते हो। वेरी गुड। चलो, संध्या कर दिया? कैलकुलेशन कर देंगे। अच्छा, करो करो। मैम हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। बेटा चार्जिंग पे लगा लो। सभी बच्चे देखो, हफ्ते में आपकी सिर्फ 3 दिन क्लास होती है ना? हाँ, कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप देखोगे सारे बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ एक का रॉन्ग हुआ है, वो मुझे बताएगा भी किसका रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो आप पहले अभाज्य गुणनखंड बनाओगे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं बताने, ऐसे ही आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड बनाओ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है ना? और ये 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कोई बच्चा ऐसा जिसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड नहीं बने हैं? सबके सेम बने थे? यस मैम। वेरी गुड। तो आप वर्गमूल 64 को क्या लिखोगे? यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 6 बार। 2 को अगर आप 6 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आता है। आप 2 के पेयर्स बनाओगे, जोड़े बनाओगे और उन्हें वर्गमूल के बाहर लिखोगे। तो आपका आंसर कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 4 4 2 8। योगिता, वेरी गुड योगिता, वेरी गुड। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपका आंसर बिल्कुल ठीक था पोल में। यस मैम। वेरी गुड। बट किसी एक बच्चे ने तो 80 करा है। किसने किया 80? किसने अपना आंसर 80 चूज किया था? बाकी सबका ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड तमन्ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब सब बच्चे अच्छे से समझ गए ना वर्गमूल कैसे निकालना है? यस मैम। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस एक मैम। और क्वेश्चन करेंगे। अब आपको 576 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है? चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा होगा वो माइक ऑन करके पूछ लेना। आपको वर्गमूल
576 निकालना है। ओके, शिवानी वर्षा ने कर लिया है। मैम कर लिया। हाँ, मैं वही देख रही हूँ, आपका आंसर आ गया है। हमारा भी हो गया। ओके, महक, तमन्ना, शिवानी, वर्षा, आप लोगों ने कर दिया है। शिवानी बेटा नोटबुक पे किया है? मैम नोटबुक में नहीं किया। फिर वैसे ही कैसे किया है बताओ जरा। नहीं बेटा, अभी तमन्ना नोटबुक नहीं दिखाओ, नोटबुक नहीं दिखाओ। शिवानी ऐसे कैसे करा बताओ। मैम नोटबुक के लिए हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। नहीं, आपने किया कैसे है क्वेश्चन? ऐसे ही कोई सा ऑप्शन भर दिया। बेटा ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना, ऐसे ही आप कोई भी ऑप्शन भरोगे। मैम क्या मैम क्या हुआ? लाइट तो हाँ हमारे जी, घर भी नहीं आ रही है। हमारा देख। वह कभी नोटबुक नहीं दिखाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं देखूंगी क्वेश्चन के बाद में सबकी नोटबुक देखूंगी। शिवानी बेटा नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन वाला काम है। आप फोन की थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन, मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी कि आप फोन की फ्लैश लाइट में पढ़ो, बट इतने क्वेश्चन सॉल्व करना, 1-2 मिनट के लिए जला के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है? बाकी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही जब क्लास के टाइम में अगर लाइट नहीं आ रही, नोट्स मत बनाओ साथ में, उनके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ये रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लेना। बट सिर्फ जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश मैम करो, रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे। ठीक है? चलो, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे शिवानी, तो आप मुझे बताना सॉल्व करने का, ठीक है? मैम पर हमने तो सॉल्व भी नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछूंगी ना, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ठीक है? ओके मैम। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर करा है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। शुएब, शुएब खान की आईडी से कौन है? योगिता, वंदना, संध्या, स्नेहा। दिया मैम आंसर। 6 ही बच्चों ने आंसर किया बेटा, क्लास में ज्यादा बच्चे हैं। वंदना, योगिता, मैम कर रहे हैं अभी। कर रहे हो? ओके। स्नेहा, कविता देवी की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, जैद खान की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वंदना, बेटा किसी स्टेप में समझ में नहीं आए तो अपना बैक कैमरा करके पूछ लो या ऐसे ही बता दो। हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया, आप हमें शुरू से ही बता दो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्नेहा, योगिता बेटा नोटबुक दिखाओ अपनी। मैम हम भी दिखाएं।
नहीं आप नहीं, एक मिनट, योगिता, वंदना, चलो अच्छा अब ऐसा करो, जिसने करा है वो नोटबुक दिखाओ अपनी। ये रुको रुको रुको, अभी अभी कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ योगिता दिखाएगी अपनी नोटबुक। ओके, एक मिनट। योगिता, दो दूनी चार होते हैं कि दो चौके? आपने क्या किया है बेटा? पहले स्टेप में छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा, उसी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे योगिता, यस मैम। आगे आपने सारे स्टेप सही करे, बट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। आप जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 से भाग करोगे, यहाँ पे 4 कैसे आया मुझे ये बताओ। 4 नहीं आना चाहिए था ना? आप ही बताओ, सही में क्या आना चाहिए था यहाँ पे योगिता? मैम 5 से कम होता है ना मैम। हाँ, 5 से कम होता है 4, और 4 किससे भाग होता है? 2 से। 2 दूनी 4। समझे बात को? यस मैम। अब क्या आएगा? आगे वाला आपने बिल्कुल ठीक किया है। मैम वो आगे अभी करो तो हाँ हाँ, बताओ क्या आएगा? चलो संध्या आप बताओ। 2 3 6। बेटा देखो यहाँ पे आपने किया 2 दूनी 4, ठीक है, एक बचा, यहाँ जाके क्या बन गया? 17 बन गया। 17 बन गया, यस बन गया मैम। बच्चों 17। तो क्या आएगा? मैम 8। 8 आना चाहिए ना? यस मैम। बताओ योगिता, शिवानी, वर्षा, आप भी बताओ, 8 आएगा कि नहीं आएगा? मैम आएगा। 8 आएगा। आएगा। अभी भी इसके पास एक बचता है, वो एक इधर जाके इसे 16 बना देगा। तो आप क्या लिखोगे? 2 अठे 16। 16। ठीक है, तो एक स्टेप आपका यहाँ से बढ़ गया है ना। अब हम फिर से इसे 2 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 अरे एकम 2, 5 2 के नीचे चौके 2 8, कैसे 2 आया? चौके 8। क्या हुआ ये 5 के नीचे 2 कैसे आया? बेटा? देखो 576, आप 2 से भाग कर रहे हो इसे, 2 दूनी 4, बचेगा 1 ना। यस मैम। समझे ना बात को? आगे वाले जैसे आप कर रहे हो, 2 अठे 16, 2 अठे 16, वैसे ही होगा। आप 2 से छोटा देखते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है ना, आप साइड में कहीं डिवाइड करके देख लो। 2 दूनी 4। डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन है ना इसमें, कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कि आई आपको डाउट है, जैसे 288 है, इसमें तो आप श्योर हो, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, है ना। लेकिन 576 में आप श्योर नहीं हो, तो आप 576 को यहाँ साइड में डिवाइड करके देख लो 2 से। 2 2 4, है ना, शेषफल 1, 2 अठे 16, फिर एक बचेगा, 2 अठे 16, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। 288 को आप यहाँ लिख दोगे। समझ में आई बात? यस मैम। शिवानी, वर्षा, शिवानी बेटा समझ में आया? अब इससे, अब शिवानी 2 से भाग कर सकती हूँ मैं 144 को? कर सकती हूँ? मैम कर सकती हूँ। क्या आएगा? यस मैम। 270। 2 4 270। वेरी गुड। अब आगे क्या आएगा? इसके आगे किससे भाग करूं? तुम 2 से। फिर से 2 से भाग करूंगी, तो क्या आएगा? तुम 2 3 6। वेरी गुड। अब बताओ क्या आएगा, देखते हैं कौन ठीक आंसर देगा। तुम 2 6 12। शिवानी, तमन्ना, वंदना, इनमें से। हाँ योगिता, आप लोग बताओ, 2 6 12 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस मैम। आना चाहिए। अब हम करेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बच्चों अब क्या करोगे आप? 576 को क्या लिख सकते हो? जितने भी आपके पास गुणनखंड बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, आपने लिख दिया इसको वर्गमूल के अंदर। अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा सारे बच्चे? MB 24। लंबी 24। योगिता, दो के पेयर बनाओगे, ठीक है। शिवानी आपने, अब बताओ शिवानी, अब मैं क्या लिखूं अगले स्टेप मैम में? नोटबुक देखो। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है। शिवानी आप बताओ क्या लिखूं अगले स्टेप में? ये 2 का पेयर है बेटा, एक चीज मैं बता रही हूँ, 2 का पेयर है, 2 का जोड़ है, उसको वर्गमूल के बाहर एक बार लिखोगे, ठीक है। इसको भी क्या लिखोगे? एक बार। 2 गुना 2। हाँ गुणा। अब क्या आएगा? मैम अब
3 गुना 3। 3 गुना 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक हाँ है। मैम 3 लिखेंगे, 2 गुना 3 आपका आंसर आ गया। 24। बताओ सब बच्चे, क्लियर है, सबको समझ में आया? यस मैम। सारे बच्चे यस मैम। पक्का एकदम? कोई यस ऐसा मैम। जिसको नहीं समझ में आया? यस और नो? कोई ऐसा जिसको बेटा नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो प्रैक्टिस आपको गुणनखंड बनाने में करनी पड़ेगी। आप क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई सबको बात? यस मैम। अच्छा चलो एक ट्राई करो आप लोग। वर्गमूल 784, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। और इसको कहाँ पर भेजोगे आप लोग? ग्रुप पे भेजोगे सॉल्व करके। ये अभी के लिए होमवर्क समझ लो आप अपना, ठीक है। वर्गमूल 784 निकालना है आपको। नोट कर लिया सबने? मैम। ठीक है। अब मैं एक बार समराइज करा देती हूँ हमने क्या पढ़ा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग क्या होता है, और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा? वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वर्ग में क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए 3 का वर्ग, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ 3 का वर्ग। आप इसको कैसे लिखोगे बेटा? आप लिखोगे 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, और ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जबकि वर्गमूल आपसे किसका पूछा जाएगा? जैसे अगर मैं पूछूं 9 का वर्गमूल, तो आप इसके गुणनखंड बनाओगे 3 गुणा 3। अब बताओ शिवानी क्या आएगा? 9 का वर्गमूल क्या आएगा शिवानी? 9 का बताओ, पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे। बताए। एक मिनट, शिवानी बताएगी। शिवानी बेटा 3 का जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, यस मैम। उसको वर्गमूल के बाहर निकालो। कितनी बार लिखा जाएगा? मैंने अभी बताया था, एक बार लिखा जाएगा। तो वर्गमूल 9 कितना आ गया? मैम 3। मैम 3 आ नोटबुक गया। दिखाएं? हाँ, कौन से क्वेश्चन के लिए? बहन बता दिया मैंने, तू क्या नोटबुक दिखा रही है? अच्छा पुराने वाले, वेरी गुड तमन्ना। ठीक है, ग्रुप में भेज देना बच्चे इसे, ठीक है। लेकिन सारे बच्चे खुद से भी ट्राई करेंगे। किसी को किसी भी चीज में, महक ने भी कर लिया है, वेरी गुड महक, वेरी गुड। मैम ये होमवर्क है। ये ऊपर वाला होमवर्क है, वर्गमूल 784 निकालना है आपको, कितना है, और ये अभी भेजना है। इसके बाद भी मैं एक होमवर्क दूंगी, वो भी सभी बच्चे करेंगे। और पुराना वाला होमवर्क जो दिया था वो किसी ने, वो ज्योति का था, वो ज्योति ने किया है। और चलो उस वाले को अभी रहने देते हैं, वो जब ठीक हो जाएगा मैं कल को उसे दोबारा से भेजूंगी। तो सारे बच्चे उस होमवर्क को करेंगे, जिसमें मैं वर्ग के क्वेश्चन भी दूंगी, वर्गमूल के क्वेश्चन भी दूंगी। अब दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? अब आप लोग ये बताओ। तमन्ना जो पहले कंफ्यूजन थी वो अब तो नहीं होगी वर्ग और वर्गमूल में? नो मैम। ठीक है। गीता, योगिता, ज्योति, तो ज्योति को तो, ज्योति का क्लियर है, महक का भी क्लियर है, गीता का भी मैंने नोटबुक देख लिया, तमन्ना ने भी नोटबुक में। क्या हुआ? तो मैंने भी दिया। एक मैम मिनट, क्वेश्चन कर लेते हैं, हम सबमिट भी कर देते हैं मैम। स्क्रीनशॉट नहीं आता उसका। किसका स्क्रीन तो शॉट? कोई बात अच्छा नहीं, आगे नहीं, चला जाओ। महक, महक आपके आंसर शायद आ गए थे मेरे पास। हाँ ओके मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास आपके आंसर आ जाते हैं। स्नेहा, आपको सब समझ में आया? हाँ, जय खान की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? हाँ जी, मैम